रेलवे एलपी सीबीटी 2 का आज मैंने एक ट्रेड टेस्ट दिया हूं और ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का पार्ट बी का है और उसमें ये टेस्ट सीरीज 1 नहीं, टेस्ट सीरीज दूसरा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने सारा दे दिया है टेस्ट, जितने भी सारे पूछे गए थे पिछले बार 2019 में। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं दिए हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर है, चाहे मैकेनिकल डीजल है, जो भी है, आप पूरा प्रीवियस ईयर को समाप्त कर लें। वो आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे? तो किसी का आपको हो सकते हैं कि जो आपका यूट्यूब चैनल किसी का है, किनका टेस्ट जो देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या और कहीं भी हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि उनको देना जरूरी है, वहाँ से समझना जरूरी है। और वो काम पार्ट ए में भी करना, पार्ट बी में भी करना है। जो प्रीवियस ईयर नहीं दिए हैं वो बिल्कुल दें, तभी आपको समझ में आएंगे कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन के जितने भी सारे टेस्ट सीरीज था वो दे दिया हूँ। आप अगर फिटर के हैं तो प्रीवियस ईयर का दे दीजिए, डीजल मैकेनिकल है तब भी दे दीजिए, और भी ट्रेड है उसका भी दे दीजिए। तो प्रीवियस ईयर का आप जरूर दीजिएगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के लगभग 5-6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2019 में। तो उसके बाद में समाप्त होने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज लगातार अभी लगाते रहना। चाहे किसी भी पब्लिकेशन का लगाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाइए, यूट्यूब से लगाइए, जो आपको मतलब ऐप से है किसी का, वहाँ से लगाइए, जहाँ से दिल करे वहाँ से लगाइए। क्योंकि अब सब जगह देना संभव तो नहीं है ना। तो जहाँ से आप दे रहे हैं बिल्कुल वहीं दीजिए, निश्चिंत से दीजिए और थ्योरी पढ़ते रहिए। कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? मेरा भी अभी देखिए टेस्ट सीरीज थोड़ा सा मुश्किल रहते हैं प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग। टेस्ट सीरीज में मेरा अभी इसमें जो बताए हम आपको, इसमें आज जो अभी टेस्ट दिए हैं ये दूसरा टेस्ट है प्लेटफॉर्म का। इसमें पार्ट बी में मात्र 14 नंबर बना है। कितना नंबर? नहीं, 15 नंबर। मतलब 61 अटेम्प्ट किया गया और राइट आपका 24 है और 27 वो गलती है। तो इसमें से टोटल 15 मार्क्स बने हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी हाई लेवल के रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हाई लेवल होते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में 22-23 नंबर आ रहा था, 20 नंबर भी आया है। तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है इसमें टेस्ट सीरीज में। तो अगर इसमें कम आते हैं तो ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट मत होइएगा। आपको अब कोशिश करते रहना है, कम से कम 17 तारीख तक और 16 तारीख तक जितना भी कोई भी टेस्ट है, चाहे वो ऐप से दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हैं, कोशिश करें कि समाप्त हो जाए वहाँ तक पूरा। लगभग अभी मतलब आज आपका जो भी, आज आपका मान लीजिए 6 तारीख है, लगभग 11 दिन और है भी टाइम आपके पास में। तो लगभग 15 सेट तक दे दीजिएगा पार्ट 2 का भी, तो आपका अच्छा रहेंगे। और देखिएगा, हो सकता है कि मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते चला जाएंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसका 20 मार्क्स आ रहा है वो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जिसका 18 आ रहा तो नहीं क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। मन में डर लेके मत चलिएगा। अभी जिसका 30 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पास ही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है उल्टा भी परिस्थिति आ जाते हैं। आपको अभी बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, जो मार्क्स आ रहा है उसी में खुश रहना। आपका काम है थ्योरी को भी पढ़ते रहना है 15 दिन तक और 11 दिन तक। और उसके बाद में 11 दिन तक, सॉरी 15 दिन तो टाइम ही नहीं है, 11 दिन अभी और आपको लगातार थ्योरी पढ़ते रहना है, रिवाइज करते जाना है। जो प्रीवियस ईयर में देखना है कि उससे प्रश्न ज़्यादा आए हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में जनरेटर का सबसे ज़्यादा प्रश्न है, डीसी मोटर्स है। तो उसके हो सके एग्जाम से 2 दिन पहले और रिवीजन कर लेना है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। ये काम फिटर में भी करिएगा, डीजल मैकेनिकल में भी करिएगा, सारी चीज़ में अपना कर लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा गया, एग्जाम से 2 दिन पहले उसको फिर से वीडियो को देख लेना है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अभी आपको होना चाहिए लगातार, अभी 11 दिन तक आपको पूरा जितना भी सारा आपका ट्रेड में चैप्टर है वो समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे आप जिस तरह से करिए। मेरा भी लगभग समाप्त होने वाले हैं, लगभग 80 वीडियो तक हो चुका है, 70-80 वीडियो, मतलब और लगभग 40-50 वीडियो और बचा हुआ है टोटल चैप्टर समाप्त करने में। होंगे, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। नंबर अगर कम आ रहे हैं तो चिंता नहीं करनी है, हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। अगर 18, 19, 20 भी आ रहे हैं ना तो बिल्कुल पास होंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ का प्रश्न थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में अगर 20-22 आया है तो ठीक ठाक आया है। वो बढ़ जाएंगे मार्क्स, और बढ़ेंगे। अभी 10 दिन 12 दिन टाइम है, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी आपको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव मत होना है। जितना में आ रहा है बस उसका में, बस जैसे ही टेस्ट दिए उसका सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद में अगले तैयारी के लिए लग जाइए कि हमको अगला टेस्ट देना है, क्लास देखना है। ये माइंड में लेकर के चलिएगा, ये नहीं कि डिमोटिवेट होकर के बैठा रहिएगा, टाइम बर्बाद मत करिएगा। तो चलिए, बाकी अभी रात का ही वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा काम है और काम में थोड़ा बिजी चल रहा है, तो इसीलिए हम रात में वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं, अभी 2-3 दिन और बिजी रहेंगे हम काम में, उसके बाद में बिल्कुल फ्री हो जाएंगे फिर। तो चलिए, बाकी अपने तैयारी करते रहिए। और यही मेरा भी ट्रेड में है, और
कल दोनों देंगे, कल पार्ट ए भी देंगे, पार्ट बी भी देंगे। और देख रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट जो भी आते हैं लगभग 100-150 जो भी कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स उन लोग का रहते हैं। पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी अच्छे रह रहे हैं, किनका तो बहुत अच्छा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो पहले से लगे हुए थे उनको ट्रेड वगैरह में, तो उनका चिंता नहीं करना है कि जिसका ट्रेड अच्छा है वो पार्ट ए में ध्यान दे, लेकिन जिनका ट्रेड अच्छा नहीं है तो पार्ट ओ पर ध्यान ही नहीं दे उतना। सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर उसमें वो ध्यान दीजिएगा अगर थोड़ा बहुत, नहीं तो उसमें मार्क्स आपका आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसमें पार्ट ए में मार्क्स बिल्कुल आएंगे, बस आपको ज्यादा चिंता पार्ट बी में ही है और इसी में ज्यादा ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि पार्ट ए को भी 10 वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आपको पार्ट ए पर कम ध्यान देना है, पार्ट बी पर ज्यादा देना है। जिसका पार्ट बी कमजोर है, जिसका पार्ट बी अच्छा, बिल्कुल पार्ट ए पर ध्यान दें। तो चलिए, बाकी फिर मिलेंगे। बाकी कमेंट अच्छा रहता है आप लोग का, और थोड़ा सा इधर बिजी है तो थोड़ा सा कमेंट का भी जवाब कम दे पा रहे हैं, तो दुख मत मानिएगा। और अच्छा आते हैं मार्क्स, अच्छा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते रहते हैं कमेंट। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।